नमस्कार। तो दोस्तों, आज की वीडियो से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम आपको भाषा अध्यापक की तैयारी करवाएंगे। तो जो जितने भी प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी इत्यादि जितने भी प्रदेश है, वहाँ पर भाषा अध्यापक की पोस्ट निकलती रहती है। इसी के तहत हम आज से एक नई पहल करने जा रहे हैं। तो चलिए, जो आज की वीडियो है उसे स्टार्ट करते हैं। जो आज का पहला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है, निम्न में से कौन सा तथ्य प्रेम मार्गी शाखा के संबंध में उचित नहीं होगा। तो यहाँ पर जो पहला तथ्य दिया गया है, ये है, भारत में सूफी धारा का प्रचार प्रसार 12वीं शताब्दी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। तो जो ये तथ्य होगा बिल्कुल उचित होगा। अगला है, सूफी शब्द को तसव्वुफ कहते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही होगा। इसे भी याद रखिएगा कि जो सूफी शब्द है इसे तसव्वुफ भी कहते हैं। अगला है, जायसीकृत पद्मावत में कुल 57 खंड है। तो ये भी बिल्कुल उचित होगा। अगला है, गुलशन इश्क नसरती की रचना है। तो ये भी सही होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एक ही प्रश्न में आपको न जाने कितने तथ्य प्रदान किए गए हैं। इस तरह के प्रश्न आपको बहुत ही कम देखने को मिलते हैं और ये प्रत्येक परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए, जैसे पहले देख सकते हैं, जो भारत में सूफी धर्म का प्रचार कब हुआ था, तो ये हुआ था 12वीं शताब्दी में। और किसने किया था, तो ये किया गया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा। अगला जो है, कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो सूफी शब्द का अर्थ क्या होता है या किसे कहते हैं। जो सूफी शब्द, इसे तसव्वुफ भी कहते हैं। इसे भी याद रखिएगा। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो पद्मावत के रचनाकार कौन हैं। तो जो जायसी हैं, इनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी, ये पद्मावत के रचनाकार हैं। और दूसरा प्रश्न ये भी बनता है कि जो पद्मावत है जायसीकृत, इसमें कुल कितने खंड हैं। इसमें कुल 57 खंड हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो। इसी के साथ हमारा फेसबुक पेज भी है, वहाँ पर आपको इस वीडियो का PDF और लिंक मिल जाएगा। तो चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा मिलान उचित नहीं होगा। यहाँ पर कुछ तथ्य आपके समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। बताना है इनमें से कौन सा मिलान जो उचित नहीं है। तो जो पहला है, हंसावली को गणपति चंद्रगुप्त ने प्रथम सूफी काव्य रचना माना है। तो ये उचित होगा। दूसरा है, चंदायन को रामकुमार वर्मा ने प्रथम सूफी काव्य ग्रंथ माना है। तो ये भी उचित होगा। तीसरा है, सत्यवती कथा को हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा प्रथम सूफी काव्य रचना माना है। चौथा है, जो मधुमालती है, इसे शुक्ल जी ने प्रथम सूफी काव्य रचना माना है। तो दोस्तों, ये गलत होगा। जो शुक्ल जी हैं, ये मृगावती को प्रथम सूफी काव्य रचना मानते हैं, ना कि मधुमालती को। तो कई बार आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो गणपति चंद्रगुप्त प्रथम सूफी काव्य रचना किसे मानते हैं। तो ये मानते हैं हंसावली को। इसे भी आप याद रखिएगा। तो चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, प्रश्न है, कौन सी रचना प्रकाशन वर्ष के आधार पर उचित नहीं है। तो यहाँ पर रचना दी गई है, उसी के साथ उसका प्रकाशन वर्ष भी दिया गया है। तो बताना है कि कौन सी जो रचना है उसका प्रकाशन वर्ष उसके साथ मिलान नहीं होता है। तो जो पहला है, हंसावली, इसका जो प्रकाशन वर्ष 1370 बताया गया है। तो ये बिल्कुल उचित होगा। अगला जो चंदायन है, इसका जो प्रकाशन वर्ष 1379 बताया गया है। तो ये भी उचित होगा। अगला जो चित्रावली है, इसका प्रकाशन वर्ष 1619 बताया गया है। तो दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। अगला जो इंद्रावती है, इसका प्रकाशन वर्ष 1744 बताया गया है। तो ये भी उचित होगा। जो चित्रावली है, इसका जो प्रकाशन वर्ष 1619 ना होकर 1613 होगा। इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है चौथा। तो पूछा गया है, ये स्थापना और तर्क वाला प्रश्न है। तो यहाँ पर स्थापना में इस्लाम 2 धर्मों में बंटा है। इस्लाम 2 धर्मों में बंटा है। एक है शरा और दूसरा है बेशरा। दूसरा तर्क है, बेशरा आगे 4 संप्रदायों में बंटा है। वो 4 संप्रदाय है, चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी और नक्शबंदी। तो यहाँ पर जो दोनों तथ्य सही होंगे, अर्थात स्थापना और तर्क दोनों उचित होंगे। आपसे कई बार ये प्रश्न भी बन सकता है कि जो बेशरा संप्रदाय है किस धर्म से संबंधित है। तो ये होगा इस्लाम धर्म से संबंधित। और आगे ये प्रश्न भी बन सकता है कि जो बेशरा है उससे कितने संप्रदायों का उत्पन्न या कितने संप्रदायों की उत्पत्ति हुई है। जो बेशरा है, इससे 4 संप्रदायों की उत्पत्ति हुई है। पहला है चिश्ती, दूसरा है सुहरावर्दी,
तीसरा है कादरी और चौथा है नक्शबंदी। आपको ये तथ्य भी याद रखने हैं। अगला जो प्रश्न है ये आखिरी प्रश्न भी है, तो चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा मिलान गुरु शिष्य परंपरा में सही नहीं है। तो यहाँ पर एक तरफ गुरु दिया गया है और दूसरी तरफ उनका शिष्य दिया गया है। तो चलिए देखते हैं मिलान को। तो जो पहला है, निज़ामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के गुरु थे, तो ये बिल्कुल उचित होगा। अगला है, निज़ामुद्दीन औलिया जायसी के गुरु थे। तो दोस्तों यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। निज़ामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के गुरु थे, ना कि जायसी के गुरु थे। अगला है, शेख बुरहान कुतुबन के गुरु थे, तो ये भी बिल्कुल उचित होगा। अगला जो हाजी बाबा थे ये उस्मान के गुरु थे, तो ये भी बिल्कुल उचित होगा। तो आपको ये याद रखना है, निज़ामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के गुरु थे, शेख बुरहान कुतुबन के गुरु थे और जो हाजी बाबा ये उस्मान के गुरु थे। तो यहाँ पर जो गलत विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी, बाकी सभी उचित विकल्प होंगे। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।